Switched off. हेलो त्रिशु, कैसा रहा डिनर? कब आई वापस? क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि 2 दिन बाद तो आदित्य के साथ डिनर पे गई है, लौटेगी तो खुश होगी। क्या हुआ बेटा? झगड़ा हुआ? हम प्लीज, क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है अभी। नो प्रॉब्लम बेटा, ये झगड़े वाली बात ना तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे और आराम से सो जा। कल सवेरे अगर आदित्य ने ठीक से बात नहीं की ना तो मुझे कह देना, जोर से डांट लगा दूंगी उसे। ओके, गुड नाइट बेटा। कहाँ जा रहे हो? अभी 10 मिनट पहले ही तो तुम घर वापस आए, फिर जा रहे हो? क्या कर रहे हो विवान? क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहा हूँ ये आप मुझसे पूछ रहे हो? ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। Leave me alone, let me go. No, I won't. Okay? तुम मेरी एक गलती के चलते क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो बेटा? What's wrong with you? आप मुझे एडवाइस देने का राइट खो चुके हो और आपकी इस एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो प्लीज ये कंसर्न खेलना बंद कीजिए। आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है और मैं वो करूंगा जिससे निकलने का रास्ता नहीं है मेरे पास। Leave me alone. विवान, अपने रूम में जाओ। I can't. Okay. Mom. Mom. विवान, Mom, कहाँ हो आप? विवान, no. क्या बात है विवान? क्यों चिल्ला रहे हो? गौरव, मॉम, डैड आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहते हैं। उनका सीक्रेट बताइए डैड प्लीज। क्या कह रहा था विवान? मैं इतने वक्त से चुप हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ गौरव। हर वक्त मुझे इस बात का एहसास है कि तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा सीक्रेट है जो अमृता दी जानती है, विवान जानता है, लेकिन मैं नहीं जानती। गौरव, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? Just tell me, damn it! गौरव! वॉफल्स, ओट्स का उपमा और त्रिशा का फेवरेट ऑमलेट, जल्दी से ले आओ। वाओ दी, आज सुबह सुबह इतना सब कुछ। एसीपी कबीर आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए? नहीं तो क्यों? वो बस ऐसे ही। ऐसे आजकल एसीपी कबीर काफी मेहनत कर रहे हैं ना भाई के केस में। और भाई के केस में क्यों, त्रिशा के केस में भी कितने परेशान रहते थे। इतनी मेहनत की है उन्होंने, इतना एफर्ट डाला है, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है। हमेशा ऐसा ही लगा कि कोई अपना हमारी मदद कर रहा है ना दी? That's so true सोनाली। और अब एक ट्रस्ट सा हो गया उस पर। या एग्जैक्टली। और आप भी
कितना मानती हैं उसे, कितना रिस्पेक्ट करती हैं ना। He deserves that respect, सोनाली। He's not just a good police officer, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है। अगर आप कह रही हैं तो that must be true. After all, एक आप ही तो हैं जो उसे इतनी करीबी से जानती हैं। त्रिशा, आओ ना, आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना है। कम। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। त्रिशु, इसे क्या हो गया? This one. बॉबी को गए 1 महीना हो गया। मॉम, डैड रिएक्ट कर रहे हैं। आई जस्ट प्रे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी ठीक हो जाएंगे। You know what, मॉम? जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं तो एंजल्स बन जाते हैं। इसका मतलब बॉबी भी एंजल बन गया होगा ना मॉम? आई कैन प्रे टू हिम कि अब हम सब साथ में रहें हमेशा, आप, मैं, डैड। हमेशा। हाय। गुड मॉर्निंग वर्षा मैम। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कभी से मिलती चलो। क्या हुआ? आपके एसीपी सर आज आए नहीं अभी तक? फाइलिंग सेक्शन में, अभी भेजता हूँ। थैंक्स। क्या कर रही हो यहाँ इतनी सुबह सुबह? क्यों? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्या कुछ काम था? बताओ। सोच रही हूँ तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। कहना तो तुम्हें चाहिए था, पर तुम्हें तो रिटायरमेंट तक टाइम नहीं मिलेगा, और उस उम्र में इस बात को ना तो कहने का मजा आएगा ना ही सुनने का। तो सोचा मैं ही कह देती। क्या? I love you, कबीर। I love you, कबीर। ये तो होना ही था। वर्षा, क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। अकेले बैठ के बड़बड़ाना, मुस्कुराना, शर्माना, ये तो तभी होता है जब या तो प्यार हो या पागलपन। पूरे दिन पागलों से घिरे हुए रहती हो तो असर तो पड़ेगा। या तो किसी का दिमाग खाती हो, अपना दिमाग खिलाते रहती हो। पहला नहीं हो सकता, ये दूसरा ही होगा। पागलपन ही। क्यों? पहली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? तुम्हें प्यार हो सकता है? हो सकता है तुम्हें प्यार? कौन है वो बदनसीब? ओए, बदनसीब नहीं, इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा वो। सर,
सर आपने याद दिलाने के लिए कहा था, आपको कहीं निकलना है। अरे हाँ, कबीर, मुझे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं वर्षा, बहुत जल्दी में हूँ यार। मैं बाद में कॉल कर लूँ? हाँ, हेलो कबीर, अमृता जी, क्या बात है? क्या तुम अभी मुझे मिलने आ सकते हो? अभी? बहुत जरूरी काम है कबीर। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। थैंक्स। ठीक। अमृता जी का फोन था? हाँ, मिलने जा रहे हो? कह रही थी मिलने के लिए। पर तुमने तो अभी अभी कहा तुम्हें देर हो रही है। उन्हें मना कैसे करता? वैसे भी उनका ऑफिस मेरे रास्ते में है, थोड़ी देर के लिए मिल लूंगा। बाद में कॉल करता हूँ, चलो। Gone through the infield. Oh, will be another boundary. Sloppy work. Well, Sri Lanka can't afford this. They've got to be Cut the at volume. their very best in the field, particularly when these two are batting. This should have been cut. आज स्वाइका ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइसेस रिकॉर्ड बढ़त बनाए हुए हैं। स्वाइका ग्रुप में मार्केट के इस नए इंटरेस्ट के बारे में एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। मिस्टर प्रतीक स्वाइका की डेथ के बाद जो शेयर बाजार में इतनी तेजी आई है, उसका पूरा श्रेय, उसकी पूरी क्रेडिट इस ग्रुप की नई सीईओ मिसेज अमृता स्वाइका को जाता है, जो इस देश को उसका पहला एजुकेशनल मॉल देने जा रही हैं। Congratulations, love. तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। सी, वही हो रहा है। बस वजह तुम नहीं हो, बल्कि एक पागल इंसान जो घर पर बैठे बैठे सब कुछ रिमोट से चला रहा है। तुम्हें फ्लूक मालूम है? ये सब बार बार नहीं होता है। Don't get overconfident now. And you know, Kushan Greba, I will not let a madman run my company. हेलो माय डियर आदित्य, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सुबह से कॉल करने की सोच रही थी। मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि तुम मुझे एक बहुत रोमांटिक डेट पर लेकर गए हो। वहां और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। एंड तुम मेरे करीब आते हो, बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। और बेगन, काम क्या है? मैं तो बस इतना कह रही थी कि हमारा, मेरा मतलब मेरा ये सपना हम सच करें क्या? I'm sorry, मुझे हॉस्पिटल जाना है, नहीं आ पाऊंगा। नो आदित्य, यू तो नो ना, अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सारा टाइम मेरा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कैफे का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, जस्ट नोट इट डाउन एंड हाफ एन आवर में मिलो। I'm missing you. जल्दी पहुंचो। Is that okay, आदित्य? Okay. Bye. आप अर्जेंटली मिलना चाहती थी, सब ठीक तो है ना? थैंक्स कबीर, मुझे पता है तुम जल्दी में थे, लेकिन इट वॉज अर्जेंट। कबीर, मेरे अनजान वेल विशर के बारे में जो डाउट था
आई थिंक यू आर राइट, वो और कोई नहीं कुशान ही है। कुशान को डाउट करने के मेरे अपने रीजंस हैं, लेकिन अचानक आपको ऐसे क्यों लगता है? कबीर, उस दिन बोर्ड मीटिंग में जब मैं पहुंची तब कुशान भी वहां पर था और लावण्य दी, यहाँ पे आग। कबीर, आग को देखकर जो कुशान के रिएक्शंस थे वे बिल्कुल एक पागल की तरह नहीं थे। इट वॉज लाइक अ नॉर्मल पर्सन। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर मुझे लगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप एक पार्टी थ्रो कीजिए, अ ग्रैंड लाविश पार्टी, इसमें सबको इनवाइट कीजिए। पार्टी कबीर, लेकिन क्यों? मेरे पास एक प्लान है, आई मीन ट्रैप। और अगर कुशान पागल नहीं है तो आई एम 100% श्योर वो इस ट्रैप में अपने आप को फंसने से रोक नहीं पाएगा। पार्टी के आखिर तक ये साफ हो जाएगा कि कुशान असल में पागल है या नहीं, और शुभचिंतक बनकर आपकी मदद करने वाला वही है या और कोई। लेकिन कबीर, पार्टी के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए। बहुत बड़ा रीजन है आपके पास पार्टी थ्रो करने के लिए, जेन्युइन रीजन। एज द CEO ऑफ योर कंपनी, CEO अमृता स्वाइका की पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की लॉन्च पार्टी, द स्वाइकास एजुकेशन मॉल की लॉन्च पार्टी। सॉरी। ओके, सुनो सुनो, मेगी इतनी खुश क्यों है? बताओ, कुशान को बताओ मेगी इतनी खुश क्यों है? इट्स नथिंग लाइक दैट। झूठ बोल रही हो, कुशान को भी खुश होना है। बोलो कुशान, बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। इट्स जस्ट लाइक कि मेगन की लाइफ में बहुत सारी खुशियां वापस आने वाली हैं। उसके हाथ में एक बहुत प्यारी चीज लगने वाली है डैड। डैड, प्यार कितनी प्यारी चीज होता है ना, इतनी प्यारी कि आपको खुद से भी प्यार हो जाता है। I'm getting late now. I'm leaving. Okay, bye. I just wish तुम हमेशा ऐसी खुश रहो। God bless you, Megan. अगर मैंने कबीर को इस बात का एहसास नहीं दिलाया होता कि वो अमृता जी से प्यार करने लगा है, तो शायद उसे इस बात का पता कभी नहीं चलता। अब प्रतीक के जाने के बाद अमृता जी के दिल में भी अगर कबीर के लिए प्यार जाग गया तो नहीं, मुझे कबीर को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो अमृता जी से करता है उससे कहीं ज्यादा। Excuse me, can I see Dr. Aditya? वो अब तक आए नहीं है मैम, उनकी शिफ्ट लंच के बाद की है। ओके, यही वेट कर लेती हूँ। आदित्य, फोन उठाओ। बजने दो फोन को आदित्य, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आज हम दोनों डेट पर आए हैं ना, तो तुम मुझे टाइम दो, ये फोन को साइड में रखो। What's wrong with you? और तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? अरे इतने सारे सवाल एक साथ। और तुमने कुछ खाया तो है नहीं कल रात से, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ मेघन। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो आदित्य।
सोचो अगर गलती से स्वारा को पता लगता है कि तुमने ही उसे पैरालाइज किया है, तो यही बात अगर त्रिशा को पता लग गई तो बहुत बुरा होगा ना। तो स्वारा और त्रिशा को साइड में रखो, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगी, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, समझे? यार बड़ी अजीब गले पड़ी लड़की हो तो, और मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? Because I love you. I love you. But I don't love you. और तुम्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि मैं त्रिशा से प्यार करता हूँ, okay? शारा, तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ? सोचो अगर गलती से तुम्हारे सारे सीक्रेट्स स्वारा और त्रिशा को पता लग जाए तो? ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चाहती हो तुम? I love you. I love you a lot. त्रिशा और किसी और लड़की से भी ज्यादा। बस मैं जानती तो हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलते ही नहीं। एडमिट करो आदित्य, that you love me, right? वरना क्या फायदा? त्रिशा को सच्चाई का पता चल जाएगा। I love you, Megan. I love you too, Aditya. I love you too. क्या हुआ? काम के अलावा अपनी बेटी की तरफ भी देख लिया करो कभी। अब क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है? बस आज सुबह से कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। That's a problem. कुछ कहा उसने? कुछ कहना जरूरी है? डॉक्टर, एक मैडम आपकी सुबह से इंतजार कर रही है। उन्होंने अपना नाम त्रिशा बताया। लगता है कि उनको आपसे कुछ जरूरी काम है। मैं त्रिशा से नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे इस पर्सनल मैस का असर मेरे पेशेंट्स पर भी नहीं पड़ने दे सकता। I can't leave my appointments. Nilesh, do me a favor. इधर आओ। Excuse me? ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर आदित्य? सॉरी मैम, शायद आज डॉक्टर आदित्य नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे एडमिन ने ये बोर्ड उनके चेंज करने के लिए कहा है। और आज के सारे अपॉइंटमेंट ये डॉक्टर देखेंगे। I'm sorry त्रिशा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, बट ये मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। I'm so helpless. अभी आपने बुलाया? हाँ बैठो ना। मुझे स्वाइका हाउस में एक पार्टी रखनी है। वाओ दी, आप पार्टी रखना चाहती हैं? That's great. किस खुशी में? प्रतीक का ड्रीम प्रोजेक्ट पास होने की खुशी में। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? बस उसकी खबर मार्केट में पहुंचते ही अपने शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ने लगे। पार्टी रख के मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहती हूँ कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और हम
हमें यकीन है कि ये सक्सेसफुल होने जा रहा है। अमृता दी बिल्कुल कॉर्पोरेट पर्सन की तरह बात कर रही हैं। दैट्स गुड। सीखने की कोशिश कर रही हो सोनाली। मुझे ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। आई वुड लव टू अमृता दी। अभी अपनी स्पा की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। भाभी डोंट वरी, आई एम देयर। हम दोनों मिलके सब अरेंज कर लेंगे। थैंक यू गौरव। वेलकम। हाँ बोलो गौरव। दी, आज आप ऑफिस नहीं आई? क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? या गौरव, आज बॉबी को गए 1 महीना हो गया। Don't feel like doing anything, इसलिए नहीं आई। I'm so sorry. तुमने क्यों फोन किया? कहीं ये बताने के लिए तो नहीं कि कंपनी के शेयर प्राइसेस अमृता की वजह से सोर कर रहे हैं? मैंने सुन लिया टीवी पर। गौरव, इस तरह अचानक प्राइसेस सोर हो जाना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर ऐसे में कहीं गिर गए ना तो मुंह के बल गिरेंगे, उठ नहीं पाएंगे आसानी से। मैं जानता हूँ आप अमृता भाभी से बहुत नाराज हैं, लेकिन मैंने इस इशू को डिस्कस करने के लिए आपको फोन नहीं किया। एक्चुअली आपको पार्टी में इनवाइट करने के लिए फोन किया मैंने। पार्टी? जी, अमृता भाभी इस एजुकेशनल मॉल प्रोजेक्ट के शुरू होने की खुशी में एक पार्टी रखना चाह रही हैं, जिसमें वो सारे बोर्ड मेंबर्स और उनकी फैमिली को इनवाइट करना चाह रही हैं। और भाभी चाहती हैं कि आप, मेगन और कुशान जीजू भी जरूर आए। गौरव, स्वाइका एजुकेशन मॉल इज नॉट माय प्रोजेक्ट। मैं उसे बैक नहीं कर रही। इनफैक्ट आई एम अगेंस्ट इट। और तुम चाहते हो कि मैं उसकी खुशी में पार्टी अटेंड करूं? मुझे पार्टी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है। हाँ हाँ कुशान जीजू, you must come. Behave yourself. ये मेरी सक्सेस पार्टी है। तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ गौरव, कुशान बहुत इंटरेस्टेड है पार्टी में, तो ऑब्वियसली उसके साथ तो मुझे आना ही पड़ेगा, तो मैं आऊंगी। थैंक्स दी, थैंक्स अ लॉट। इट्स फनी ना, तुम्हारा हस्बैंड जिसे तुम हमेशा इतना बड़ा लूजर समझती थी, आज उसी लूजर के लिए एक ग्रैंड पार्टी दी जा रही है। यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। त्रिशा कहाँ है? त्रिशा मैडम नहीं है घर पे, वो बाहर गई हुई है। अच्छा विवान, तुमसे बात करनी थी। आर यू फ्री? आंटी, आपको मुझसे बात करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ी? प्लीज बोलिए। आई एम ग्लैड यू फील लाइक दैट विवान, लेकिन ये हक मेरा नहीं, तुम्हारे माँ बाप का है, और तुम उन्हीं से नाराज हो। तुमने अभी तक गौरव को माफ नहीं किया विवान। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ ना किया जाए, और गौरव ने खुद आकर तुमसे कितनी बार माफी मांगी है। He's your father, विवान, और तुम हो कि उनके अगेंस्ट इतनी नफरत लिए घूम रहे हो। You have to let go, विवान। उनकी बड़ी से बड़ी गलती उनके प्यार के सामने कुछ भी नहीं। वो प्यार जो तुम्हें करते हैं, तुम इनफैक्ट उनके प्यार की इंसल्ट कर रहे हो विवान। इट्स नॉट राइट एंड इट्स नॉट फेयर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बेटा निकाल दो ये नफरत अपने मन से। गौरव को माफ कर दो। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो रहा है, कुछ जरूरी काम है। Can I go? It came as shock to me. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रतीक इज नो मोर। एक्चुअली आई वाज इन लंदन, इसलिए मैं
उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आ सका। देखिए मिस्टर भटनागर, लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। मैं यहाँ मिस्टर प्रतीक स्वाइका के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था आपसे, एक्चुअली उनके गुजरे हुए कल के बारे में, कॉलेज लाइफ वगैरह। सुना है आप लोगों का कुछ 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। यस, एंड ही वाज आवर लीडर। आई मीन हर चीज में बेस्ट था वो, हीरो था वो कॉलेज का। स्पोर्ट्स में गुड, एक्सीलेंट इन स्टडीज, रिच एंड हैंडसम प्रतीक स्वाइका। हर दूसरी लड़की मरती थी उस पर, और वो हर वीक के साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता था। और उससे अलग और स्पेशल कुछ याद नहीं मुझे। इन सारी गर्लफ्रेंड्स में से कोई ऐसी थी जो मिस्टर प्रतीक स्वाइका के बहुत करीब थी, या उनसे बहुत प्यार करती थी, या शायद बहुत नफरत? हाँ, एक लड़की थी कॉलेज में जो कुछ दिनों के लिए प्रतीक की लाइफ में थी, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। बहुत ही सिंपल, सीधी और ऑर्डिनरी सी लड़की थी वो फैसला हमें करने दीजिए मिस्टर भटनागर। अगर मोटिव स्ट्रांग हो ना, तो ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं। कमिंग बैक टू द गर्ल, उस लड़की का नाम क्या था? नाम उसका जानवी। हाँ, जानवी नाम था उसका। एक्चुअली कॉलेज में जानवी और मेरे बीच कुछ इश्यूज हो गए थे। उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मार दिया था। उसने मारा तो मुझे, पर इंसल्ट तेरी हुई है भाई। हाँ, तो अब उस इंसल्ट का बदला लेने का वक्त आ गया। I'm pregnant, प्रतीक। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रतीक कहाँ है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड गया है प्रतीक MBA करने। कुछ दिनों तक वो लड़की उसे कॉलेज में तलाशती रही, पर उसके बाद ना लड़की का पता चला, ना उसकी कोई खबर है। और आप इस बात को भूल चुके थे जैसे कि इसके कोई मायने नहीं रहते। एक लड़की की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों को? आई एम सॉरी सर, पर उस वक्त समझ नहीं थी। ऐसा लगता था सब खेल है। पर हाँ, हम सभी दोस्तों में से प्रतीक जितना डेयरिंग था उतना डेयरिंग और कोई नहीं था। इस डेयरिंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस जानवी का कोई एड्रेस है आपके पास? एड्रेस मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ, हमारे कॉलेज का एक पियन था, कामत। वो अभी भी कॉलेज में है। शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। एक्चुअली प्रतीक के फादर कॉलेज के ट्रस्टी थे, इसलिए वो हमेशा प्रतीक को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। छोटे मोटे काम भी करता था उसके। प्रतीक की हर गड़बड़ के बारे में उसे जानकारी होती थी। शायद सर वो आपकी मदद कर सकते। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा मुलाकात होगी। जी श्योर। त्रिशा, कहाँ थी पूरा दिन? कितनी बार मैं घर आके चली गई? लेट मी गेस, आदित्य के साथ थी ना? तुझे नहीं पता आदित्य कहाँ है? कहीं तेरा मतलब ये तो नहीं है कि वो तुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं, वो बिजी है काम में, इसीलिए शायद उसे टाइम नहीं मिल रहा मुझसे मिलने का। अच्छा, टेल मी वन थिंग, एमी आंटी ने जो कल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उसमें उसे इनवाइट तो किया ही होगा ना? एंड आई एम श्योर कि वो कल आएगा जरूर। तो बस अपनी बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना, राइट? राइट मेगन, सही कह रही है। एंड आई एम श्योर कि कल की पार्टी हम सबके लिए बहुत मजेदार रहेगी एंड मेमोरेबल भी। इतना काम करके किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो गौरव?
इतनी इन्वॉल्वमेंट तो तुमने भाई के वक्त भी नहीं दिखाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमृता दी तुम्हारे इस बड़े राज के बारे में जानती है, जिसके खुलने के डर से तुम अचानक से इतने लॉयल हो गए हो? You know what, Sonali? Nothing. No, Gaurav. There is something. Something very big and very bad जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कौन सा राज है जो तुम अपनी भाभी के साथ शेयर कर सकते हो लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं। अब मुझसे ज्यादा हक उनका हो गया है क्या? नहीं, लेकिन उनकी समझ उनसे कहीं ज्यादा है सोनाली, इसीलिए। और हाँ, अगर अमृता भाभी तुम्हारी जगह पे होती ना तो वो इस तरह इस बात को लेकर अपने हस्बैंड का जीना हराम नहीं कर देती। वो इस बात को समझती, अगर जिंदगी में पहली बार उनका हस्बैंड उनसे कुछ छुपा रहा है तो उसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी, कोई जेन्युइन रीजन होगी। लेकिन शायद तुमसे तो इस बात की उम्मीद करना भी बेवकूफी। You know what, Gaurav? You're absolutely right. कभी भूल से भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं अमृता दी जैसी बन जाऊंगी। That's never gonna happen. और हाँ, तुम्हारी ये जो राज की सच्चाई है ना, ये तो मैं बहुत जल्द पता लगा कर ही रहूंगी। फिर बात करेंगे। मेगन, मॉम आप क्या बात है? मन ही मन मुस्कुरा रही हो। तब से आवाज लगा रही हूँ, मैडम अकेली स्माइल करती जा रही हैं, स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग। इनफैक्ट मुझे ये पूछना चाहिए कि कौन है जिसकी वजह से तुम मुस्कुरा रही हो? नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा बिजनेस में बिजी थी, इसलिए मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये मुस्कुराहट की वजह से मिलवा कब रही? प्लीज मॉम स्टॉप एम्बैरेसिंग मी नाउ। ओह रियली? अब जब वक्त आएगा तो मैं खुद उससे आपको मिलवा दूंगी। ओके। आइए, ये है सीपी कबीर। नमस्ते साहब। आपसे प्रतीक स्वाइका के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। प्रतीक? बहुत ही दुख हुआ साहब उसके बारे में सुनकर। वो मेरे बच्चे की तरह था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जानवी, जानवी के बारे में क्या जानते हैं? जानवी ज्यादा तो कुछ नहीं साहब, पर हाँ, उसके माता पिता के देहांत के बाद वो अपना घर बंद करके कहीं चली गई। उसके बाद हमने आज तक उसे कभी नहीं देखा। पर इतना मालूम है, उसने अभी तक वो घर बेचा नहीं। उसके घर का पता मालूम? हाँ साहब, इसी रोड के आखिरी किनारे पर है। ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगता है वहाँ कोई देखभाल करने वाला मौजूद है। अगर प्रतीक से रिलेटेड कोई और बात याद आए तो फोन करके बता दें। जी सर। ठीक है। जी बोलिए। हम लोग पुलिस से हैं। ये है एसीपी कबीर। हमें कुछ बात करनी है आपसे। मुझसे? हाँ। आइए आइए साहब, आइए। साहब कुछ चाय वाय लेंगे? नहीं। ये जानवी का ही घर है ना? क्या रिश्ता है आपका उनसे? मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस इस घर की देखभाल करता हूँ। जानवी जी तो यहाँ नहीं रहती ना, तो कहाँ रहती है? साहब मुझे नहीं पता, मुझे तो पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है बस। कोई दरवाजे पर आकर लिफाफा रख के चला जाता है और मुझे कुछ नहीं पता।
उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? यहाँ जानवी से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। जो है सब आपके सामने है। ठीक है। साहब, ये जानवी के माता पिता के अस्थि कलश है। सालों से यही रखे हुए हैं। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? ये पूछिए। जानवी जी के माता पिता को गुजरे हुए तो कई साल हो गए ना, तो अब तक उनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया? ये तो वही जाने साहब। चाय मिलेगी? जी हाँ बिल्कुल, अभी बाहर से लाता हूँ। शायद सर जानवी का कोई मकसद अधूरा हो और वो काम पूरा नहीं हुआ, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक इन अस्थियों को वो विसर्जित ना करने की कसम खाई हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ सर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर जानवी ने उसके माँ बाप की अस्थियों को विसर्जित ना करने की कसम खाई तो उसकी वजह क्या? उसकी प्रतीक से बदला सर? नहीं, अगर प्रतीक से बदला ही उसका मकसद होता तो प्रतीक के मौत के बाद तो इन अस्थियों को विसर्जित कर देते। प्रतीक के बाद भी उसका टारगेट कोई और है।